हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है जिसका नाम है अवोक विद मैथ। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि क्लास 9th का बेसिक चैप्टर है, नंबर सिस्टम। जिस तरीके से हम लोग साइंस में स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं जिसमें बोन्स पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से नंबर को पढ़ने के लिए भी एक सिस्टम प्रिपेयर किया गया है जिसका कि नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले तो इसमें आ रहा है हम लोग का टॉपिक नंबर। तो आप लोग में से कोई बताएंगे व्हाट इज नंबर्स? कमेंट में जरूर लिखिएगा। पढ़ते हैं हम लोग नंबर्स। व्हाट इज नंबर? नंबर होता क्या है आखिर? सबसे पहले तो हम लोग यही समझेंगे। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। नंबर जो है एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसका यूज जो है क्वांटिटी को बताने में, काउंट करने में या किसी भी चीज को मेजरमेंट करने में। जैसे अगर हम लोग समझे, फॉर एग्जांपल इफ आई से 8 kg शुगर, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का 8 kg शुगर रखा पड़ा है, तो ये क्या चीज दिखा रहा है? अगर हम लोग से पूछेगा कि कितना शुगर है, एक क्वांटिटी उसका पूछ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे 8 kg शुगर है। उसी तरीके से और भी कुछ बोल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई और चीज हो, फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं 5 लीटर वाटर। ये सारा क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी। और क्वांटिटी क्या है इसमें? 5 लीटर। ओके। फिर अगर हम लोग बोले 10 स्टूडेंट्स, ये क्या चीज को दिखा रहा है? काउंटिंग को। फॉर एग्जांपल इफ आई ड्रॉ सम सर्कल, 1, if I count them 1 2 3 4 5 6 and 7, तो कितने यहाँ पे सर्कल होंगे? 7। तो हम लोग क्या किए? इसको काउंट किए। तो यहाँ भी एक तरीके से 10 स्टूडेंट्स क्या है? काउंटिंग को दिखा रहा है। तो नंबर सबसे पहले क्या चीज को करेगा? अगर आप लोग अपने घरों में हैं जहाँ बोल सकते हैं तो जरूर बोलिएगा। सबसे पहले क्या दिखाता है? काउंटिंग को, दूसरा क्वांटिटी को, और तीसरा दिखाता है मेजरमेंट को। मेजरमेंट जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को अपना हाइट मेजरमेंट करना होगा, तो वो क्या बोलता है? आपका हाइट जो है या तो 5 फीट 6 इंच है, या तो 170 इंच है, 170 मीटर भी सेंटीमीटर बोलता है, या तो 172 सेंटीमीटर, जितना भी होगा आपका मेजरमेंट वो उसी अकॉर्डिंग बोलेगा। तो ये भी क्या शो कर रहा है? एक मेजरमेंट भी दिखा रहा है नंबर्स को, क्योंकि बिना नंबर्स का मैथमेटिक्स पॉसिबल ही नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। अ नंबर इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी, काउंट एंड मेजरमेंट, जो कि क्वांटिटी को दिखाता है, जैसे हम लोग पढ़े 8 kg शुगर। दूसरा हम लोग क्या पढ़े? नंबर्स जो है काउंटिंग को भी दिखाता है, जैसे हम लोग पढ़े 8 स्टूडेंट 10 स्टूडेंट, ठीक है। उसी तरीके से एक मेजरमेंट को भी दिखाता है, जैसे फॉर एग्जांपल उसका हाइट कितना है। उसी तरीके से आगे हम लोग पढ़ते हैं, नंबर को फर्दर डिवाइड किया गया है। वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे सामने एक नंबर सिस्टम का चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नंबर सिस्टम का चार्ट है बना हुआ, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर को सबसे पहले डिवाइड किया गया रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब जो रियली में एग्जिस्ट करे, जिसका कोई अस्तित्व हो। दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेज नाम से पता चला, इमेजिन करना, मतलब जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं हो, लेकिन इसको इमेजिन किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, एक कल्पना किया जा रहा है। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग का क्लास 11th में है। फ्रॉम क्लास 11th हम लोग इसको पढ़ेंगे, इमेजिनरी नंबर को। हमारे अप टू क्लास 10 तक सिलेबस में है सिर्फ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को डिवाइड किया गया फर्दर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। ओके, ये सारा हमारे सिलेबस का पार्ट है, एक एक करके हम सारा पढ़ेंगे। फिर रेशनल नंबर को इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में डिवाइड किया गया है। उसी तरीके से इंटीजर्स को भी नेगेटिव इंटीजर्स हो सकता है, 0 हो सकता है, या तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव अगर इंटीजर्स होंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, और अगर
पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ जीरो को भी इंक्लूड कर दिया जाए तो उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या, होल नंबर। तो एक एक करके सबसे पहले हम लोग का आता है नेचुरल नंबर। हम लोग बेस से चलेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर। समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग का क्या टॉपिक है, नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं? ऑल दी काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, जिसको कि हम लोग डिनोट करते हैं एन से। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लें, हियर इज सम सर्कल। तो हम लोग को इस सर्कल को काउंट करना है कि ये है कितने। तो अगर हम लोग काउंट करते हैं तो काउंटिंग स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितने हैं, 10। तो टोटल 10 सर्कल्स हुए। हम लोग क्या इसको किए, काउंटिंग किए। अगर काउंटिंग सोचिए, अगर हम लोग को स्टार्टिंग में जब NCLKG में हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग की मैम सिखाती थी क्या, काउंटिंग। तो काउंटिंग हमेशा क्या, कहाँ से सिखाती थी, 1 2 3 4। आज तक हम तो नहीं सुने कि कभी हम लोग की मैम पढ़ाई होगी एनसी में 0 1 2 3, क्योंकि जीरो काउंटिंग का नंबर होता ही नहीं। इसलिए हमेशा हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, और उससे ही काउंटिंग नंबर्स को ही हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम लोग को कोई बोले कि बताइए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, अगर नेचुरल नंबर्स में स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे 1, क्योंकि 1 से स्मॉलेस्ट कोई नंबर है ही नहीं जो कि नेचुरल हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं होल नंबर्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का होल नंबर। तो होल नंबर समझते हैं, ऑल द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जैसे ही हम लोग काउंटिंग नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो यही कहलाएगा हम लोग का होल नंबर, क्योंकि इसके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो कि हम लोग को करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ हम लोग का देख सकते हैं ये नेचुरल नंबर है। और जैसे ही इसमें जीरो ऐड होगा ये क्या बन जाएगा, होल नंबर। तो इसे हम लोग जो है W से डिनोट करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या सर होल नंबर के बिना पॉसिबल नहीं है कुछ भी, नहीं, क्योंकि होल नंबर्स जो है बेस होता है, इसके अलावा होल में होता ही है कंप्लीट, लेकिन अब इसके अलावा और भी ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल इफ से √49, तो 49 क्या है, एक नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, होल नंबर्स भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हम लोग सिर्फ लिख दें अंडर रूट, क्या इसका कोई अस्तित्व है, इसका कोई पहचान है, नहीं, ये एक सिंबल है, ये एक साइन है, इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन अगर हम सिर्फ लिख दें 49 तो यस इसका अस्तित्व है, हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होल नंबर्स जैसे ही आएगा वो सबको कंप्लीट कर देगा, क्योंकि उसका नाम ही होल नंबर, मतलब जो कि एक नंबर को कंप्लीट कर दे, इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, होल नंबर क्या चीज से मिलकर बनता है, जीरो और साथ में नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। इंटीजर्स इंटीजर्स इसमें हाँ,
अगला हम लोग जानेंगे व्हाट इज इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, ओके, ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, जीरो होते हैं और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, सारे को जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया हम लोग का? पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, या तो नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव ही होते हैं हमेशा। अगर हम लोग जीरो को इंक्लूड कर लें और साथ में -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये हो जाएगा नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। अगर हम लोग पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स जीरो और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स ले लें तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। जैसे इट इज डिनोटेड बाय जेड, इसे हम लोग जो है जेड से डिनोट करते हैं। -4 -3 -2 1 एंड 0 एंड 1 2 3 4। तो आप देखिए इंटीजर्स क्या चीज से मिलकर बनते हैं? नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, ओके। या तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एवरी नेचुरल नंबर्स एवरी नेचुरल नंबर्स इज एन इंटीजर। क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं? यस, बिल्कुल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए आप सारे के सारे नेचुरल नंबर जितना भी आएगा, सारा क्या है? इंटीजर का एक पार्ट है। क्योंकि इंटीजर मिलके ही किससे बनता है? नेचुरल नंबर से। इंटीजर मिलके ही किससे बनता है? होल नंबर से, ठीक है। तो एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। अभी जस्ट हम लोग बोले हैं कि सारा होल नंबर किससे मिलके बनता है? इंटीजर। उसमें इंटीजर्स में इंक्लूड रहेगा कौन? होल नंबर, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आई होप हम लोग अभी 3 टॉपिक पढ़े हैं। सबसे पहले क्या पढ़े? नंबर्स, फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। तो ये टोटल 4 टॉपिक्स हो चुके हैं, ओके। आई होप सभी लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग आते हैं नंबर्स, रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर पर बढ़ने से पहले हम एनसीईआरटी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में है, तो हम लोग जरूर इसको कवर अप करेंगे। तो वेट समटाइम्स। चलिए, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन। आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हम लोग को ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है, तो और उसके बाद हम लोग को उसका रीजंस भी देना है। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारा का सारा होल नंबर एक नेचुरल नंबर से होता है? देखते हैं। होल नंबर हम लोग लिख लेते हैं पहले, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बोला गया कि एवरी होल नंबर, क्या सारा का सारा होल नंबर्स एक नेचुरल नंबर होता है? नहीं, एक ऐसा होल नंबर है 0 जो कि सिर्फ होल नंबर ही होगा, ये कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं हो पाता। 1 क्या है? होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर्स। 2 क्या है? होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर, एंड बाकी सारा भी होल नंबर्स प्लस नेचुरल। लेकिन एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा डिजिट होता है 0 जो कि ओनली क्या है? होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का हो जाएगा फॉल्स। आई होप समझ आया होगा आप लोग को। नेक्स्ट है हम लोग का एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सारा का सारा इंटीजर्स रेशनल नंबर होता है? तो इसको हम लोग कुछ देर में समझेंगे, क्योंकि अभी हम लोग रेशनल नंबर पढ़े नहीं है, ठीक है। तो चलते हम लोग रेशनल नंबर पे।
तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? हम लोग स्टार्टिंग से क्लास 6, 7, 8 से ही पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, तो जानते हैं हम लोग क्या होता है रेशनल नंबर। अ रेशनल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। रेशनल नंबर जो है किस चीज का पार्ट है? रियल नंबर्स का। अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा ओवरव्यू देखे थे कि नंबर्स को डिवाइड किया गया किसमें? दो पार्ट में, एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? रियल नंबर्स के। विच इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। या तो वो ऑलरेडी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, पी अपॉन क्यू मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में हो, और इट कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। या तो इसे बनाया जा सके किसमें? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में। वेयर पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर, जहां पी और क्यू दोनों क्या हो? इंटीजर्स हो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। इसके तीन कंडीशन हो सकते हैं, जैसे इफ आई राइट हेयर, फर्स्ट कंडीशन इसका क्या है कि ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होने चाहिए, या तो पहले से मौजूद हो या तो हम लोग बनाएंगे उसको। दूसरा क्या हो सकता है? पी और क्यू दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरा बोला जाता है कि Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर Q 0 हो गया तो वो अनडिफाइंड होता है, वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल इफ आई राइट 9, तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 कंसीडर कर लेते हैं। ओके, तो 9 ये हम लोग का क्या हो गया? P, ये क्या हो गया? हम क्या 1 Q, तो P अपन Q के फॉर्म में हो गया। यस, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या 9 एक इंटीजर्स है? बिल्कुल सर, अभी तो हम लोग इंटीजर्स को जाने थे, जहाँ 0 आ जाए, जहाँ 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो, और यहाँ -1, -2, -3 ये सारा हो। तो 9 क्या है? एक इंटीजर से, बिल्कुल। 1 क्या है? एक इंटीजर से, हाँ। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाइड। थर्ड कंडीशन है हम लोग का Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहाँ पे Q क्या है? 1, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गया। इट मीन्स दिस इज द रेशनल नंबर। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 8/7। इसमें 8 क्या है? P, 7 क्या है? Q। तो P अपन Q के फॉर्म में है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन है P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स। क्या 8 इंटीजर्स है? बिल्कुल है। 7, यस, ये भी है इंटीजर्स। और तीसरा कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या ये 0 है? Q नहीं, यहाँ 7 है ना कि 0 है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। उसके बाद आता है हम लोग का 3.5। we will move next slide. Okay, I'll manage. 3.5 क्या ये अभी रेशनल नंबर है? नहीं, ये अभी रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं, बट हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे इसके डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बदले डिनोमिनेटर में आता है 1, और डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे उतने 0 आएंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? ओनली 5 है, मतलब 1 डिजिट है, तो इसके बदले ही आ जाएगा हम लोग का 1 0, मिस हो गया 35/10। ओके, अब हम लोग देखते हैं 35 को कंसीडर करते हैं P, 10 को कंसीडर करते हैं Q। अब तीन कंडीशन हम लोग देखते हैं क्या रेशनल होगा या नहीं। P अपॉन Q के फॉर्म में होना चाहिए, P अपॉन Q के फॉर्म में है, यस। दूसरा कंडीशन है P एंड Q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। 35 इंटीजर्स है, बिल्कुल है। Q 10 है, 10 इंटीजर्स है, बिल्कुल है। तीसरा कंडीशन है Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं होना चाहिए। क्या यहाँ 0 है? Q यहाँ 10 है। आप लोग 10 को 0 नहीं समझिएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपया है तो वो 10 रुपया होगा, ना कि आपके पास 0 रुपया होगा, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा। तो ये 10 है ना कि 0 है। तो P अपन Q के फॉर्म में हो गया, P एंड Q इंटीजर्स हो गया, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस इज आल्सो द रेशनल नंबर। नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं 0 का। 0 इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1। यहाँ देखिए आप लोग P और ये हम लोग का हो गया Q,
तो P अपन Q के फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, P एंड Q इंटीजर्स होने चाहिए। जीरो क्या इंटीजर से, बिल्कुल है सर। वन भी एक इंटीजर से, तो दोनों इंटीजर्स भी हो गए। और Q जीरो नहीं होना चाहिए, Q जीरो नहीं होना चाहिए, P हो सकता है जीरो। यही बात है कि यहाँ देखिए Q वन है ना कि जीरो है, तो इट मीन्स जीरो इज आल्सो अ रेशनल नंबर। याद रखिएगा, ये हम लोग का एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। इज जीरो अ रेशनल नंबर, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि जीरो अपने नीचे वन ले लेगा जो कि डिनोमिनेटर में वन आ जाएगा, तो Q जीरो नहीं होगा, P जीरो हो सकता है। अगला हम लोग का है 8.69 रेकरिन, ये वाला पार्ट हम लोग का रेकरिन है। इस हम लोग चैप्टर 1 का बी में हम लोग पढ़ेंगे रेकरिन को, हाउ टू कन्वर्ट रेकरिन इनटू फ्रैक्शन। तो ये हम लोग जानेंगे। अभी फिलहाल ओवरव्यू समझ लीजिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 + 69 पे रेकरिन, ओके, जिसमें हम लोग यहाँ पर डेसिमल दे देंगे। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं 8 प्लस जितने डिजिट पर रेकरिन होंगे उतने 9 आएंगे नीचे में, तो 6 9 होगा। कितने डिजिट पर रेकरिन है, 1 2, तो 2 9 आएगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 9 × 8 हम लोग को आ जाएगा 2 7 9 8 72 और 79, ओके, प्लस 69/99, 9 2 11 85 एंड 1 86, ओके। अब देखिए, आप ये देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग लिख लिया ना, ये हम लोग का हो जाएगा P, ये हम लोग का हो जाएगा Q। P अपन Q के फॉर्म में है, यस। और P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर्स है, और Q जीरो नहीं है, Q जीरो नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज आल्सो द रेशनल नंबर्स। याद रखिएगा, रेकरिन को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीखेंगे, ठीक है। आफ्टर 1 और 2 क्लास हम लोग वही चीज सीखेंगे, ओके। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का रेशनल नंबर्स। अब हम लोग आते हैं वही क्वेश्चन पे जो हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं, जो कि चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बताना है, और साथ में उसके रीजंस भी देना है कि किस तरीके से हम लोग इस आंसर को फाइंड आउट किए हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर्स, सारे जो होल नंबर्स होते हैं क्या वो नेचुरल नंबर्स होते हैं? एक डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। लुक एट दिस स्क्रीन, देखिए जितना भी हम लोग का ये रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के अंदर ही हम लोग का आएगा रेशनल नंबर्स। जितना भी नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं अप टू क्लास 10 हम लोग रियल नंबर से पढ़ते हैं। रियल नंबर्स के अंदर क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। ये हम लोग का है, ये सर्कल बड़ा वाला सर्कल, ये हम लोग का है रेशनल नंबर्स का सर्कल, ओके। रेशनल नंबर, सारे रेशनल नंबर्स में क्या आ जाएंगे, इंटीजर्स, और इंटीजर्स के अंदर ही हम लोग का क्या आ जाएगा, होल नंबर, और होल नंबर्स के अंदर ही क्या आ जाएगा हम लोग का, नेचुरल नंबर्स, ओके। और रेशनल नंबर, और इस साइड हम लोग का है इरेशनल नंबर, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे रेशनल नंबर में इंटीजर्स आ रहे हैं, सारे इंटीजर्स में होल नंबर आ रहे हैं, सारे होल नंबर में नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी
हम लोग सबसे पहले ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। ओके, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, अपने आंसर का रीजंस भी देने हैं। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं, जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, होल नंबर। ओके, ठीक है, तो हम लोग ये स्टेटमेंट को क्या बोलेंगे, फॉल्स। ठीक है, हम लोग को बोला है क्या, स्टार्टिंग में क्या बोला गया, एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होगा? ये सारा तो होगा होल नंबर्स प्लस नेचुरल नंबर, बट जीरो एक ऐसा नंबर है जो कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। दूसरा, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर? क्या सारा का सारा इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा? जैसे अगर हम लोग लिखते हैं इंटीजर्स, हम लोग बना रहे हैं 0 1 2 3 -1 -2 -3, क्या सारा इंटीजर्स एक रेशनल नंबर होगा? बिल्कुल होगा। जैसे अगर -3 है तो इसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं तो 1, तो हेयर इज -3 इज p, 1 इज q, तो p अपन क्यू के फॉर्म में है, बिल्कुल है। और दूसरा कंडीशन क्या था रेशनल नंबर होने का, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, तो दोनों इंटीजर्स है, बिल्कुल है। और तीसरा क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या q 0 है, नहीं है, तो इट मीन्स एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, दिस इज द ट्रू, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। ओके, तीसरा हम लोग को बोला गया है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर? क्या सारा का सारा रेशनल नंबर इंटीजर्स होगा? जी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट 8.5, 8.5 क्या ये एक इंटीजर है? नहीं है। लेकिन क्या ये एक रेशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। जैसे हम इसका डेसिमल रिमूव करेंगे 1, जैसे हम लोग इसका डेसिमल रिमूव करेंगे 1, डेसिमल कितने डिजिट, 1 डिजिट, तो 10। ओके, तो 85/10 हियर इट इज p, दिस इज q, p अपन q के फॉर्म में हो गया, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये रेशनल नंबर है। जबकि 8.5 क्या था, हम लोग का इंटीजर्स नहीं था, तो ये स्टेटमेंट भी हम लोग का कैसे हो गया, फॉल्स। एनी डाउट स्टूडेंट यहाँ तक? तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। ओके क्लास, थैंक यू। आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं क्लास को। कल हम लोग इससे आगे अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें और अपने कुछ दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।